वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श जिन राय। चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमी, वास पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतुअर मल्लिनमा। मुनि सोव्रत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद शीस झुका। वीर की जय जय महावीर की जय जय, वीर की वीर की। जो थोड़े से ही पुण्योदय में बड़ा काम कर जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में होता है पुण्य का बड़ा उदय, पर वो संसार को बड़ा करके ही इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मुझे अभी अभी कुछ ऐसा घटा कि मुक्तागिर की वो घटना याद आ गई, जब बरनी जी को किसी सेठ ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सेठ कार्यालय में दान लिखा रहा था। उसको दान देते देखकर बरनी जी के मन में भाव आया कि आज यदि इन सेठ जी ने मुझे भोजन नहीं कराया होता तो मेरे पास जो 2 आने पैसे थे उनके मैं चने लेकर खाता और वो 2 आने समाप्त हो जाते। बरनी जी गए कार्यालय में और उन्होंने भी अपने 2 आने गुल्लक में डाले की रसीद बनवाई, दान दे दिए। वो कहानी कहती है बरनी जी की कि उसके बाद बरनी जी का जीवन एक महासंत का जीवन बन गया, जिन्हें आज पूरा भारत श्रद्धा से याद करता है। मैं आज चूंकि बरनी जी याद आई गए तो आपको प्रेरित कर रहा हूं कि एक बार जीवन में बरनी जीवन गाथा आप अवश्य पढ़ें। और आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जिन्होंने अपने पुण्योदय का, अपनी चंचला लक्ष्मी का दान कर गुणायतन परिवार में प्रवेश कर सदुपयोग किया है। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से में प्रवेश कर रहे हैं श्री वृषभ चंद काशीनाथ राव मद्रप जालना से ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्रीमती कल्पना संदीप जैन इंदौर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री शीतल कुमार जी मिलाजगी अरिहंत निलय बेलगांव ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री अंकित जैन चांदमाड़ पुत्र श्री यशवंत चांदमाड़ कोटा से आप जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती डॉक्टर नेहा जैन डॉक्टर अरिहंत जैन पिंजौर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज गुणायतन परिवार के लिए विशेष सहयोग प्राप्त हुआ श्रीमान दिनेश जैन, श्रीमती निर्मला जी महावीर जी से आप पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी कमलेश जैन देहरादून, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और श्री पदमचंद जी सेठी जयपुर, आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आप पधारें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निर्मला जी महावीर जी, आप पधारें। श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती निर्मला जी महावीर जी, आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दिनेश जी, श्रीमान विनोद जी कमलेश जी देहरादून और श्री पदमचंद जी सेठी जयपुर, पधारें। द्वादशांग का मर्म बताने गुणायतन जिन वाणी है, भव जीवों को धर्म बताने गुणायतन गुरुवाणी है। आओ आओ भव जन आओ, तीर्थ गुणायतन बुला रहा। मोहे अंधेरा दूर हटेगा, धर्म सवेरा बुला रहा। धर्म का सवेरा गुणायतन
आपके मोहे के अंधेरों को दूर करेगा। ऐसा सत प्रयास आप सबकी श्रद्धा और आस्था से साकार होगा। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं उस महान कार्यक्रम को जिसको जिनवाणी चैनल और पारस चैनल पर बैठे बैठे लाखों लाख श्रोता इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं नाम पुकारूंगा, कृपया कर आप अपने क्रम पर ही आए। आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं जिस क्रम से नाम पुकार रहा हूं उसी क्रम से आप निकल करके यहां व्यवस्थित आएंगे। श्रीमती प्रतिभा अजमेरा इंदौर, श्रीमती उज्ज्वला राव का इतवारी नागपुर, श्रीमती सुजाता पांड्या, तो श्रीमती आशा बढ़ जाते। आप सब पधारें और आप सब कृपया कर अपने अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें। कोई भी अपने मोबाइल को चालू ना रखें। महाराज जी, मैं अभी इंदौर से आते हुए एक सज्जन से ट्रेन में वो मिले हमको। उनको जैन धर्म के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी। उनने मुझे पूछा कि मतलब जैन धर्म बहुत जगह फैला हुआ है और जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती है नेचर की, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे अफगानिस्तान में 55 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है, या तिब्बत जैसी जगह -20 डिग्री तक जाता है, तो वहाँ का एक साधारण व्यक्ति अपने धर्म का पालन कैसे कर सकता है? देखिए, जैन धर्म के पालन करने के लिए कहीं बाधा नहीं। आप कह सकते हैं कि उन प्रदेशों में जब जैन गए हों, निश्चित इसके उल्लेख भी मिलते हैं, खासकर अफगानिस्तान वगैरह का तो मिलता है, तिब्बत का भी मिलता है। अब रहा सवाल कि वहाँ के जलवायु के हिसाब से वे क्या अपने अहिंसा धर्म का पालन करते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वहाँ भी जितने प्राणी हैं सबके सब मांसाभक्षी हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहाँ आज भी घोड़े हैं, खच्चर हैं, अन्य ऐसे भेड़ हैं जो पूरी तरह शाकाहारी प्राणी हैं। तो जब वो अपना निर्वाह कर सकते तो वहाँ रहने वाले मनुष्य भी पूरी तरह शाकाहारी और अहिंसक बनकर के अपने जीवन का निर्वाह कर सकते होंगे। जहाँ तक जैन मुनियों की बात है, आज भी ऐसी चर्चा आती है कि हिमालय में आज भी जैन मुनि है। मेरे पास एक संत आए थे जयपुर में, उन्होंने समर्पण योग का अभियान चला रखा है। उन्होंने अपनी कृति लिखी और उन्होंने कहा कि मैं हिमालय में रहा और वहाँ मैं जैन मुनियों के पास ही ज्ञान पाया। 36 जैन मुनियों के संग में मैं रहा। उन्होंने उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए। तो आज भी हिमालय जैसे क्षेत्र में जगत दिगंबर मुनि रह रहे हैं, तो अपनी चर्या का पालन तो किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। हालांकि अब वहाँ वो किस रूप में रह रहे हैं इसका विस्तृत स्वरूप हमें नहीं मिल पाया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैन धर्म था तो जैनत्व था, और जैनत्व था तो उनके आचार विचार में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी। जैन धर्म में कहीं अपने खान पान के लिए प्रकृति और परिस्थिति से समझौता करके हिंसा के मार्ग को अपनाने की कोई छूट नहीं दी गई, जैसा बौद्धों में हुआ। जैनिज्म में ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी वहाँ जैन रहे हैं वो पूरी तरह जैनत्व का पालन करते हुए ही रहे। एक प्रश्न पूछ सकती हूँ महाराज जी? हाँ, पूछो जल्दी। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत भी है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं या भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम सब ये भूल जाते हैं। तो ना भूले इसके लिए हम क्या करें? देखो, एक होता है श्रद्धान और एक होता अनुभव। प्रारंभिक भूमिका में शरीर और आत्मा की भिन्नता की श्रद्धा होती है, और उत्तर भूमिका में शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव होता है। अनुभव ध्यानात्मक परिणति है। प्रवृत्ति में शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं होगा। प्रवृत्ति में शरीर से भिन्न आत्मा का केवल श्रद्धान होता है। इसलिए ऐसा सोचा जाए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं 24 घंटा अनुभव कर सकूं, असंभव। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लो, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो हमारी परिणति है राग। राग की परिणति कुछ ऐसी परिणति है जो हमें अपनी ओर आकृष्ट करती है और हमारी बुद्धि को शरीर से जोड़ देती है। लेकिन अंतर है, शरीर के प्रति राग होना और अपने आप को शरीर में मानना, बहुत अंतर है। मैं शरीर हूं और ये मेरा शरीर है, दोनों वाक्यों में अंतर है। तो नीचे की भूमिका में श्रद्धा होती है और अपनी श्रद्धा को बना करके रखो कि मैं चेतन आत्म तत्व हूं,
ये शरीर जड़ है, एक दिन नाश हो जाने वाला है, इसकी अंतिम परिणति तो राख में होनी है। मैं मात्र ज्ञानानंद स्वभावी चेतन आत्मा हूँ, मुझे उसका अनुभव करना है। लेकिन अनादि के राग देश मोह के संस्कार हमें कुछ इस तरह से प्रेरित और उद्वेलित करते हैं कि बार बार चित्त की धारा वैसी हो जाती। नमस्ते। श्रीमती उज्ज्वला राव का इतवारी, नागपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं हमारे नागपुर वासियों की तरफ से, राव का परिवार की ओर से और हमारे स्वाध्याय मंडल की ओर से आपको नमोस्तु करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पहले के जमाने में जैसे मेरे पिताजी वो शांति सागर जी महाराज जी की समाधि के समय वहाँ रहे थे 4-8 दिन, जितने भी दिन रहे होंगे। मैंने उनसे पूछा आप खाना क्या खाते थे? पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कोई भी, तो उन्होंने कहा हम कभी खिचड़ी पका लेते थे, कभी चावल पका लेते थे। लेकिन आज हम सभी सुख सुविधाओं से तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पुण्य ज्यादा था या उनका पुण्य ज्यादा था? ऐसा क्या काम किया हमें सभी सुख सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न को मैं बहुत व्यापक रूप में देखता हूँ। अपने नजरिए को एकदम ठीक कर लीजिए। पुण्य का पैमाना ये नहीं कि किसके पास कितनी फैसिलिटी है। यदि ऐसा मानो कि जिसके पास जितनी फैसिलिटी है वो उतना पुण्यवान जीव, तो सबसे हीन पुण्य हमारा होगा। कोई फैसिलिटी है हमारे पास? बोलो कुछ भी, तो किसका पुण्य ज्यादा? बोलो। निश्चित आपका ही ज्यादा है। पक्के में बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं समझता हूं ये एक उदाहरण पर्याप्त है। ध्यान रखो, पुराने लोगों का पुण्य हमसे कहीं ज्यादा गाढ़ा था, लेकिन वो पुण्य का फल भोगते नहीं थे। उन्होंने पुण्य के फल का त्याग किया। और आज के लोगों का जितना पुण्य है ना, उसे वो भोगते हैं। ध्यान रखना, पुण्य के फल के परित्याग में नए पुण्य का बंध होता है और आत्मा का उत्कर्ष होता है, और पुण्य के भोग में पाप का बंध होता है, आत्मा का पतन होता है। तो पुराने लोग त्यागी तपस्वी प्रवृत्ति के थे, साधनहीनता में भी प्रसन्नता से अपना जीवन बिताते थे और मस्त रहते थे। मोटा खाना, मोटा पहनना, पैसा कमाते थे परिश्रम करके और पाप से अर्जित धन को पुण्य के कार्य में लगाते थे। आजकल उल्टा हो रहा है, पाप से कमाते और पाप में लगाते हैं, तो दोनों चीजें गड़बड़ हो रही है। आदमी की आंतरिक स्थिति दिनों दिन कमजोर हो रही है। इसलिए सुख सुविधाओं के अभ्यासी मत बनो, सुख सुविधाओं को त्यागने का भाव जगाओ। सुख सुविधाओं का जितना त्याग करोगे वो जीवन का उतना उत्कर्ष होगा, और सुख सुविधाओं को जितना भोगोगे आत्मा का उतना पतन होगा। मेंटालिटी बदल गई। पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो वो उनकी एक साधना होती थी, तपस्या होती थी। अब आप लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तो उतरने के बाद पहले पूछते हो डिलक्स रूम है कि नहीं है, एसी की सुविधा है कि नहीं है, और भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। ये नहीं पूछते कि अभिषेक की टाइमिंग क्या है, पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था क्या है। दृष्टिकोण बदल गया, इससे तुम्हारा पुण्य थोड़ा पतला हो जाता है। इसलिए क्षेत्र पर जाओ, साधना की दृष्टि से जाओ। ये बात सही है, क्षेत्रों का विकास हुआ, सुविधाएं बढ़ गई। तो सुविधाएं बढ़ने का एक सकारात्मक परिणाम तो ये हुआ कि तीर्थ क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ गई, लेकिन नकारात्मकता उसके साथ ये प्रकट हो गई कि तीर्थ यात्रियों की मानसिकता बदल गई। अब तीर्थ यात्रा के साथ सैलानी मानसिकता भी बन गई है, जिसको कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म। उससे अनेक विकृतियां जन्म ले ली है। इसलिए तीर्थ यात्रा को विशुद्ध तीर्थ यात्रा का स्वरूप दीजिए, उसमें पर्यटन का पुट मत आने दीजिए। महाराज जी एक प्रश्न और। चलो पूछो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक श्यामलाल है, एक रामलाल है, समझ लीजिए। श्यामलाल जो है बहुत पूजन पाठ संयम तप करता रहता है, बस वो यहीं तक सीमित है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है रात्रि में भोजन भी करता है, सब कुछ, लेकिन उसका जो मुनियों के प्रति समर्पण भाव है
वो देखने लायक है, क्योंकि हर जगह चौके लगाना, विहार में जाना, ये सब वो तन मन धन से करता है, लेकिन उसने अभी नियम नहीं लिए। तो इसमें श्रेष्ठ कौन है दोनों व्यक्तियों में? देखो, देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करना, अपने आचरण में उतारना अति श्रेष्ठ है। लेकिन देवशास्त्र गुरु की पूजा क्या है, पहले ये समझो। मंदिर में पूजा करना, आपने देवशास्त्र गुरु की पूजा की और साक्षात गुरु हैं उनकी सेवा नहीं की, तो पूजा क्या है? कागज के पन्नों का नाम पूजा है। आप गुरु को अर्घ चढ़ा दिए और सामने गुरु साक्षात बैठे हैं और मुंह मोड़ करके चल दिए, तो आपकी गुरु पर श्रद्धा कहां? तो कागज के पन्नों में गुरु नहीं है, चित्रों में गुरु नहीं होते, गुरुता चरित्र से प्रकट होती है जो साक्षात विद्यमान है। यदि आप उसकी उपेक्षा करते हो तो ये ठीक बात नहीं। कोई व्यक्ति किसी परिस्थितिवश गुरुजनों की सेवा न कर सके तो चलेगा, लेकिन सब प्रकार की अनुकूलता होने के बाद भी उपेक्षा बुद्धि रखे, उनकी सेवा वंदना न करे, तो वो कतई धर्म सम्मत नहीं है। आचार्य कुंद कहते हैं, सहजुपन्नम रूपम दठून जो न मन ये मच्छरियो सो संजम परिवन्नो जिन धम्म विवज्यो हो दी। यथाजात इस सहज उत्पन्न रूप को देख करके जो उनकी मान्यता नहीं करता, वो संयम का प्रतिपक्षी है। जिन धम्म विवज्यो होई, वो जिन धर्म से विवर्जित है, बाहर है, तो भले रात्रि भोजन का त्यागी है, भले पूजा पाठ करता है, भले सामायिक जपानुष्ठान करता है, पर सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो अभी वो पहले क्लास में भी प्रवेश नहीं किया, वो धर्मी कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। आचार्य कुंद बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, अवरान बंदियानम रूवम डठून शील सहियानम जे गारवम करेंती मिच्छा इट्ठी हवदियेसो। इस भीतराग दिगंबर मुद्रा की जिसकी देव भी वंदना करते हैं, ऐसे देवों के द्वारा वंदनीय शील संपन्न मुनिराजों की मुद्रा को देखकर जो अभिमान में करते हैं, वो संयम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, वो जिन धर्म से बहिर्भूत होते हैं। तो आप मुझसे पूछते हो श्रेष्ठ कौन है, तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला, उनकी सेवा करने वाला श्रेष्ठ है। पर ऐसे व्यक्ति की श्रेष्ठता तब और निखर उठती है जब वो अपना आचरण भी वैसा बनाता है। परिस्थितिवश यदि व्यक्ति नियम संयम का पालन न करे कोई, फिर भी क्षम्य है, पर आदतवश ऐसा न करे तो कतई क्षम्य नहीं। श्रीमती सुजाता पांड्या आंगतैयारंगी, श्रीमती आशा बड़जात्या उज्जैन, श्री आर के जैन भोपाल, श्री उमेश कुमार जैन सहारनपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल लोग ग्रुप में यात्रा करते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्पोजल यूज़ करते हैं और हमारे तीर्थों को बहुत खराब करके आते हैं, और यहाँ वहाँ सब डालते हैं डिस्पोजल और बोलते हैं कि बहुत मज़ा आया यात्रा में, खाने पीने का बहुत मज़ा आया। वो ये नहीं सोचते कि हम तीर्थ पे क्यों गए हैं। तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहिए? देखो, आजकल की तीर्थ यात्रा जो है ना, वो यात्रा ही हो जाती है। हमने तो देखा, तीर्थ यात्रा में जाते हैं बाराती बन करके जाते हैं, गाड़ी में बैठने से लेकर उतरने तक में खाना ही पीना चलता रहता है। कहने को रात्रि भोजन नहीं होता, लेकिन रात में जितना जो कुछ होता है वो भोजन से कम नहीं होता, बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है। कंट्रोल करना चाहिए। वस्तुतः इस तरह की मानसिकता के साथ तीर्थ यात्रा का सही आनंद नहीं है। मुझसे आप पूछो तीर्थ यात्रा कैसे करें, तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी तीर्थ पर जाओ, अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा पूजा में हो। तीर्थ की यात्रा करते समय वहाँ पूजा करो, विधान करो, जाप करो, पाठ करो, सामायिक करो, अपनी शक्ति हो तो एकासन करो, ताकि इधर उधर की बातें ना हो। और इस तरह की डिस्पोजल जैसी चीज़ों का प्रयोग तो किसी कार्य में नहीं करना चाहिए, इससे घोर प्रदूषण फैलता है। इसकी जगह मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें या फिर धातु के बर्तन का प्रयोग करें। ये डिस्पोजल ठीक बात नहीं है, लेकिन आजकल लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। इस पर जितनी जल्दी रोक लगाया जाए लगाना चाहिए। कम से कम तीर्थ क्षेत्रों में तो ऐसी अपवित्र प्रदूषणकारी चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न अब एक श्रीमती आशा बड़जात्या उज्जैन।
नमोस्तु महाराज जी। उज्जैन नयापुरा समाज की ओर से मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंचम काल में सभी जीव क्या मिथ्यात्व में जन्म लेते हैं और उनका मरण भी क्या मिथ्यात्व में होता है? जन्म मिथ्यात्व में लेने का नियम है, मरण का कोई नियम नहीं है। चलिए आगे। महाराज जी एक ही बहुत अतिक्रमण नहीं। आगे। आर्य के जैन भोपाल आगे तैयार रहेंगे। उमेश कुमार जी जैन सहारनपुर, श्रीमती विनीता जैन भोपाल, श्री विवेक रेलवे जींद हरियाणा। नमोस्तु महाराज जी, मैं आर के जैन दानिश कुंज भोपाल से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बिना व्रत धारण किए क्या देवलोक गति प्राप्त होती है? हाँ, आवृत्ति भी स्वर्ग जा सकता है और यदि सम्यक दृष्टि है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और सामान्य आवृत्ति मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। नमस्ते। श्री उमेश कुमारी जैन सहारनपुर, मैंने जिनके नाम लिए वो निकल करके यहाँ जाएं। नमस्ते महाराज जी, मैं उमेश कुमार जैन सहारनपुर से। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, हमारे यहाँ जो भी मुनि आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा परिग्रह होता है और मैं उन्हें विहार में हार में बहुत अपना तन मन धन से उनकी सेवा करता हूँ। कि हमको बताइए कि 28 मूल गुणों में आगम में मुनि की सेवा करने का विधान है, मुनीम की नहीं। आगे चलिए। नमस्ते। समझ गए? सादर नमस्ते गुरुवर के चरणों में। मैं विनीता जैन भोपाल से। महाराज जी, जिन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए स्त्रियों को कितनी दूरी रखना चाहिए? देखो, मुनियों के लिए तो बताया गया है कि 5, 6, 7 हाथ, आचार्य से 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ और साधु से 7 हाथ। अब भगवान के लिए एकदम कम से कम सटके तो न करे, जितना बन सके कम से कम 1 हाथ की दूरी तो जरूर रखना चाहिए। ऐसे गर्भगृह में प्रवेश न करना ही सबसे उपयुक्त है। नमस्ते। मैंने जिनके नाम पुकारे जाएं, विवेक रेलवे जींद, श्री कमल गंगवाल मुंबई, श्री भरत कुमार जैन टीकमगढ़, श्री अजित कुमार जैन खंडार सवाई माधोपुर, श्रीमती नम्रता जैन, श्री महावीर जी, आसना जैन, श्री महावीर जी, श्रीमती मधु जैन, आप सब लोग पधारें। महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। कैमरे के सामने से न निकले आप लोग। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम भरत कुमार जैन है, मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैसे एक बात चलती है कि किसी भी राज्य में कोई संत तपस्या करते हैं तो उसका 6वां हिस्सा वहाँ के राजा को जाता है, तो और कोई अगर पाप होता है तो उसका 6वां हिस्सा भी राजा को जाता है। तो महाराज जी, जैसे हम परिवार में रहते हैं और परिवार की संतान या महिलाएं कोई गलती करती हैं, पाप करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, तो क्या उसका पाप का अंश परिवार के मुखिया को भी महाराज जी लगता है लक्ष्य क्या? ऐसा कहीं शास्त्रीय विधान पढ़ने में नहीं आया, लेकिन यदि उस कार्य में आपकी अनुमोदना होगी तो जरूर लगेगा। महाराज जी, अनुमोदना होती है कि छूट रहती है कि भाई ठीक है? छूट तो देखो ऐसा है, व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं। आपने उनको कहा है कि रात में खाओ, हमारा पूरा संरक्षण है, तब तो लगेगा, और नहीं है तो भाई आप अपना जानो, हम अपना जानेंगे, चलेगा। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सुबह रोज मंदिर में अभिषेक करने अपन मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अभिषेक करने के पश्चात और शांतिदार करने के पश्चात मूल नायक भगवान के वापस से कोई अभिषेक करना चाहे तो कर सकता है, ये उचित है या अनुचित? भैया, बार बार अभिषेक और शांति धारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं, मैं क्या करूं। 50 बार इसका उत्तर दे चुका। आगे बढ़ो। आगे तैयार रहेंगे पीयूष जैन, अक्षय जैन, सुशील जैन, अहमदाबाद। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके इतने बार जवाब देने के बाद भी कोई अंतर नहीं आता, इसलिए मैं क्या बोलूं। चलिए। नमस्ते महाराज, मेरा नाम अजित कुमार जैन है, खंडार सवाई माधोपुर से हूँ। महाराज, हमारे यहाँ किले में लगभग 10-10 फीट की 4 चमत्कारी प्रतिमाएं हैं, लेकिन जब भी कोई बाहर से दर्शनार्थी आता है तो वह 4 प्रतिमाएं होने पर असंतोष प्रकट करता है। वो कहता है 4 से अधिक होनी चाहिए, 5, ऐसा क्यों? किसी प्रतिष्ठाचार्य को दिखा करके बात करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आसना जैन है। मेरा प्रश्न ये है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा अपराध है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? तुम्हारे प्रश्न बड़े चुनिंदा होते, कहाँ से छाट के लाती है। कल पूछा था कौन सबसे बड़ा पाप है और कौन सबसे बड़ा पुण्य है। देखो, अपराध जैसे है, अपराध के विषय में ऐसे तो अनेक दृष्टिकोण है, पर आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है जिसका कभी प्रायश्चित नहीं होता।
कुरल काव्य में लिखा गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सदभि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कि कोई गाय की हत्या कर दे, कोई शराब पी ले, कोई व्रतों को खंडित कर ले, कोई चोरी का कर्म कर ले, उस व्यक्ति का तो पाप से फिर भी प्रायश्चित है, लेकिन दूसरों के उपकारों को नकार देने वाले कृतघ्नि को कहीं कोई उद्धार नहीं होता। तो हम कभी किसी के प्रति कृतघ्नि ना बने, यानी दूसरों के उपकारों को कभी ना भूलें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नम्रता है। महाराज जी, जैसे आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र में लग जाती हैं, छोटी हो बड़ी हो, जैसे कैंसर है, इस तरह की बीमारियां, तो ये हमारी असावधानी से या माहौल के कारण या पोल्यूशन, इन चीजों के कारण होती है, या ये हमारे कर्मों के से निश्चित होती है? देखो, इनका अंतरंग कारण कर्म है और बहिरंग कारण परिवेश। आज के समय में पानी, अनाज और साग सब्जियां सब दूषित है। अब एक चिकित्सक ने मुझसे बोला था कि ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा एक एरिया है जिसमें कैंसर ट्रेन चलती है। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ऑर्शेनिक हो गया है। अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण धरती के अंदर के पानी में वो यूरिया आदि का तत्व बहुत मात्रा में पहुँच गया। इसी तरह कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज आने लगा। ये दुर्भाग्य है कि सारी अमेरिकी कंपनियां DDT बनाती है और अमेरिका में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध है। भारत में इसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में। ये जहर है। इसी तरह शहरों में नालों के किनारे खेती होती है, वो एक प्रकार के जहरीले पानी से फसल उगाई जाती है, खासकर साग सब्जियों की। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदेह है। डॉक्टर PN जैन, जो टाटा मेमोरियल में मुंबई में है, कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझसे बताया, अक्सर मेरे पास आते हैं, बहुत बड़े चिकित्सक हैं। मैंने उनसे पूछा, एक दिन वो कलकत्ता में मेरे पास थे, तो मेरे पास एक 2.5 साल का बच्चा था जो ब्लड कैंसर से पीड़ित था। मैंने पूछा, इस बच्चे की क्या गलती रही जो ऐसा कैंसर से पीड़ित हो गया? तो उन्होंने बोला, एक तो जेनेटिक कारण है और दूसरा इस तरह का। उन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि साग सब्जियां आप लोग जितनी भी खाते हैं, आप सीधे उसको मत वापरिए। साग सब्जी को लाइए और पोटाशियम सल्फेट, जिसे पोटास बोलते हैं, 1 कटोती पानी में चुटकी सी, चने की दाल से भी कम मात्रा में आप उसमें डालिए। पानी लाल हो जाएगा और अपनी साग सब्जियों को कम से कम 15 मिनट तक उसमें डाल के रखिए। उसके बाद उसे साफ पानी से धो लीजिए, पोंछ करके फ्रिज में रखिए, तब वापरिए। ये सावधानी बहुत जरूरी है। तो ये जो एक पूरा का पूरा वातावरण एकदम दूषित हो गया है, उसके कारण इस तरह की जानलेवा बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है। मुझे तो पिछले 6-8 महीने से मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें कोई कैंसर का नया पेशेंट नहीं आता। ये बहुत तेजी से चल रहा है और इस पर रोकथाम होनी चाहिए। तो महाराज जी, हमारे पुण्य कर्मों में इतनी ताकत नहीं होती कि इन बीमारियों से? पुण्य कर्म आज के लोग कम कर रहे हैं, पाप कर्म ज्यादा कर रहे हैं। तो दोनों है, दुबले और 2 आषाढ़ हो रहा है। पीयूष जैन, अक्षय जैन, सुशील जैन, अहमदाबाद। आगे तैयार रहेंगे विनोद कमलेश जैन, शिरोमणि पदमचंद सिटी जयपुर ट्रस्टी, सरस सिटी इंदौर, श्रीमती शांत प्रसाद जैन, इंद्रपुरम गाजियाबाद। नमस्ते महाराज जी, पीयूष जैन, मैं अहमदाबाद से। महाराज जी, अभिषेक और शांति धारा के बाद प्रतिमा का परिमार्जन करना और पूजन करना कंपलसरी है? बिना परिमार्जन करके पूजा करोगे मजा आएगा क्या? करना चाहिए। समूह में हो तो कोई एक कर दे, लेकिन परिमार्जन करके ही करना चाहिए। कई जगह तो एक ही प्रतिमा का जैसे प्रक्षाल करते हैं, तो फिर वो तो एक ही जन कर सकता है ना? हाँ, कोई एक करे, सब करे, कोई जरूरी नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं राकेश जैन, मेरठ से। महाराज जी, भगवान का ध्यान करते टाइम मन में जो डिस्टरबेंस आता है, उसको रोकने की क्या विधि हो? बस समझ लो सामने भगवान है, तो अपने आप डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगा। समझ गए? भगवान की अनुभूति करने लगोगे, भगवान की उपस्थिति का एहसास करोगे, तो मन नहीं भटकेगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अजय भाई जैन, मैं अहमदाबाद से। महाराज जी, हम हर रोज अभिषेक करते हैं, तो मैं पापा से कहता हूँ, लेकिन पापा आ नहीं रहे और वो आते हैं 8:30 बजे दर्शन करने मंदिर। तो मैं उनको कैसे करूँ तो वो पापा भी मेरे साथ अभिषेक करने
पूजा करना है, जबकि पापा रिटायर्ड है। बाप जो करता है बेटा उसका अनुकरण करता है। पिताजी को तुमसे सीख लेना चाहिए। वो रिटायरमेंट के बाद भी अगर नहीं कर पाए तो क्या प्रेरणा और देंगे? कहीं यात्रा भी जाना तो मम्मी तैयार हो जाती जल्दी, पापा तैयार नहीं होते। संघ का समाधान सुन रहे होंगे अभी? हाँ हाँ, तो थोड़ी तो कुछ तो शर्म खाओ, बेटे को देख करके सुधर जाओगे। चलिए, संघ का समाधान का यही सौंदर्य है। नमस्ते। अभी एक केस सुधर गया। 3 दिन पहले एक प्रश्न आया था ना कि रोते जाता है, मरे की खबर लेके आते हैं। मालूम पड़ा आज मुझे कहा महाराज जी वो जो थे ना, जो तैयार नहीं थे वो भी तैयार हो गए शिखर जी की वंदना के लिए। हम लोग 3 तारीख को जा रहे हैं। चलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी, सुशील जैन अहमदाबाद से। मेरा प्रश्न ये है, हमारे वहाँ अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, उसमें मूल नायक अजितनाथ भगवान है। उनका कमल अगल बगल में जो मूर्तियाँ उससे छोटा है, तो वो कितना वाजिबी है? मूल नायक का इस आसन उच्च होना चाहिए। आगे। नमस्ते महाराज जी, मैं अंजू जैन हिंडौन सिटी से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे साधुओं में मुनि और उपाध्याय और आचार्य श्रेणी होती है, आर्यिकाओं में भी होती है? आर्यिकाओं में आर्यिका होती है और एक उनकी गणनी होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मेरा नाम जैन राजू, अहमदाबाद से आया हूँ। महाराज जी, मैं अभिषेक पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से मन नहीं लगता है। मन लगाने से लगेगा, अपने आप नहीं लगेगा। अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ और अभिषेक प्रार्थना करते समय भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मेरा मन लग जाए। नमस्ते महाराज। सरस सिटी इंदौर। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न है कि 4 कषाएं होती हैं, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ। हो सकता है पहले भी आपसे किसी ने ये प्रश्न पूछा हो, पर मेरी भी शंका है, हमें कौन सी कषाय को हम छोड़ें जिससे बाकी तीनों कषाएं धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम कषाय रहित हो जाएं? देखो, कषाय तो कषाय, छोड़ना चारों को है। किसको पहले छोड़े किसको बाद में छोड़े इस चक्कर में मत पड़ो। मेरी कषाय मंद कैसे हो ये प्रयास करो। ऐसे आपने पूछा है तो उस दृष्टि से मैं बता जरूर देता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे तीव्र कषाय लोभ कषाय। लोभ मंद होगा, कुटिलता कम होगी, अहंकार भी शांत होगा, क्रोध भी शांत होगा। यद्यपि प्रकट रूप में सबसे खतरनाक रूप में क्रोध उमड़ता है, फिर मान, माया और लोभ। लोभ तो एकदम अप्रकट रहता है, लेकिन सबकी जड़ लोभ है। तो अब आप ये कषाय है, किसको पहले किसको बाद में करें ये संभव नहीं है। मनुष्य के मन में चारों कषाएं होती है। चारों कषायों से आविष्ट चित्त को शांत कैसे करें, हमारा प्रयास ये होना चाहिए। बुराई तो बुराई है, तो चारों कषायों के शमन का एक ही उपाय है, आप सतत संसार, शरीर और भोगों की असारता के बारे में विचार करें, कषायों के कुपरिणामों की चिंता करें। ऐसा करने से हमारे परिणाम निर्मल होंगे और कषाय शांत हो। ठीक है। नमस्ते। अंग तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जैन बक्सी जयपुर, श्रीमती कनक प्रभा जैन कोटा। नमस्ते महाराज, मैं शांति प्रसाद जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद से। हमारे यहाँ अभी नया मंदिर बना है महाराज जी, वो ग्राउंड फ्लोर पर है और उसकी प्रतिमा के दर्शन बाहर सड़क से भी होते हैं। तो हमारे वहाँ कुछ लोगों का ये है कहना कि उसके दर्शन वहाँ से बंद कर दिए जाएं कि जो बाहर से जूते पहन के भी दर्शन करते हैं वो ना कर सकें। क्या ये उचित होगा कि हम किसी के दर्शन को बंद करें? प्रतिमा जी की दृष्टि बाहर जानी चाहिए। हाँ, बिना दृष्टि बाहर जाए ठीक नहीं होता, लेकिन कम से कम अभिषेक के टाइम में तो इसलिए उसको बंद करने की जब बात आ रही है तो बंद करना तो उचित नहीं है। यदि इस तरह का विकल्प मन में आता है तो एक पर्दा टाइप का टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी है, वो इतना रखते हैं जिससे दर्शन बाहर से नहीं हो पाते। जो ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, बताता रहा, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। इसमें कुछ लोगों का तर्क होता है कि अशुद्ध महिलाएं, अन्य लोग भी जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है। शास्त्र के विधान अनुसार तो भगवान की दृष्टि बाहर होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। यदि इस बात का लोगों को विकल्प है कि अशुद्धि है तो उसका एक बीच का रास्ता है। अभिषेक पूजन के उपरांत एक आवरण टाइप का सामने से लगा दे जो सीधी सीधी दृष्टि को न होने दे।
बाकी इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने जयपुर में देखा कि जयपुर की सब मंदिरों के मुख्य द्वार के सामने एक दीवार सी उठी हुई, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ है ना, यहाँ भी है, यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर वो ऊपर इतना है कि जिसमें दर्शन हो जाते हैं। तो वो करते हैं, लेकिन इसका करने का शास्त्रीय विधान नहीं है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, हमने हमारे यहाँ कॉलोनी में होम्योपैथिक अस्पताल खोला तो उसका बहुत लोगों ने विरोध किया कि ये जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि क्या इस संबंध में क्या जैन धर्म के सिद्धांत? देखिए, होम्योपैथी औषधियाँ जो बनती है पोटेंसी के आधार पर बनती है, और इसमें 14 जैव औषधियाँ होती जो कॉकरोच वगैरह से बनती, वो कभी नहीं होना चाहिए। बाकी जो होती है वो अल्कोहल से पोटेंशिएट होती है। हमारी कुछ होम्योपैथी चिकित्सकों से बात हुई, उनका कहना है कि महाराज जी होम्योपैथी की कोई भी औषधि हो, अल्कोहल से हम लोग पोटेंशिएट करते हैं पर उसमें अल्कोहल की कोई मात्रा बचती नहीं, वो सब उड़ जाता है। जैसे अदरक सौंठ बन जाती है, गीली हल्दी सूखी हल्दी बनकर काठ बन जाती है, वैसी हमारी औषधियाँ हैं। एक चिकित्सक ने तो मुझसे कहा कि महाराज आप हमारी होम्योपैथी की औषधि और एक सामान्य बूरे में मैं दवाई डालूँ वो और एक बूरा, दोनों को दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा लें तो हम बता देंगे। आप अगर कोई बता सके कि ये औषधि है और ये साधारण बूरा है तब हम मानेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस दृष्टि से होम्योपैथी को उतना हम असेव्य नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मात्रा में लाखों खुराक बनती है। पोटेंसी का मूल उसमें महत्व है। आजकल दूध के माध्यम से भी पोटेंशिएट किया जाने लगा है, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा कठिन है पर किया जा सकता है। तो जैव औषधि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते महाराष्ट्री, मेरा नाम जिनेंद्र जैन है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम प्रतिमा बेदी नहीं बनवा रहे, सिंहासन का पूछा ना भाई ने, ये सब प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो। हाँ, तो वो 24 घंटे का महाराज श्री बता करने का कहते हैं। ये सब प्रतिष्ठा यहाँ चर्चा करने की विषय नहीं है। चलो आगे। कनक प्रभा जैन कोटा से, कोटा समाज की तरफ से नमस्ते महाराज। हम मंडल विधान आदि कार्यक्रम जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़े भक्ति भावना से सम्मिलित होते हैं और बड़ी तन्मयता से सारा धर्म लाभ लेते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज भूख लगती है और वो सामूहिक सहभोज होता है, उसमें हम बड़ी तन्मयता से या राग भाव से भोजन करते हैं, तो उसका क्या प्रतिफल होगा? देखो, भजन अगर तन्मय होकर करते हो तो भोजन में तन्मय होने से बुराई नहीं है, पर भोजन तो तन्मय होकर करो और भजन बिल्कुल ना करो तो गड़बड़ है। अब ये तो व्यवस्थाएं ऐसी होती है और निश्चित रूप से एक लंबे समय तक 12 बज जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाते हैं, कई कार्यक्रमों में 2 भी बज जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो उसको दोष नहीं कहेंगे, ये राग भाव तो रहता ही है। पर ये सोचो उतनी देर तक तो वैराग्य भाव रहा, भगवान की भक्ति रही। बस एक सावधानी रखना, जितनी देर पूजन चलते रहे उतनी देर भोजन की याद ना आए तो बेड़ा पार है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, देहरादून की समाज की तरफ से नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि पुण्य संसार में भटका सकता है और अटका भी सकता है, लेकिन सातिशय पुण्य मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो सातिशय पुण्य की परिभाषा क्या है और कैसे हम उसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार में भटका सकता है, सम्यक दृष्टि का पुण्य उसे अटकाता है जी। सातिशय पुण्य का मतलब है वह पुण्य जो पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा कराए। इसका बंधक कौन होता है? सम्यक दृष्टि जीव, जो पुण्य फल की चाह से भरकर पुण्य में उपादेय बुद्धि करते हुए धर्म की क्रिया करता है, वो निरातिशय पुण्य का बंधक होता है। और जो पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया को तात्कालिक रूप से धर्म मान करके स्वीकार करता है, भाव सागर से पार उतरने का लक्ष्य बनाकर चलता है, वो सम्यक दृष्टि जीव पुण्य उपार्जित करता है, उसका पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न, जिज्ञासा है मेरी। हाँ। कि भरत जी को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाहुबली भगवान को 1 वर्ष में, फिर आदिनाथ भगवान तीर्थंकर होते हुए भी 1000 वर्ष कैसे? यही तो बात है।
इसलिए कर्म काटने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं चलता। आचार्य अकलंक देव से किसी ने पूछा कि महाराज इतना सब मशक्कत करने की जरूरत क्या है, मोक्ष का जब समय आएगा तो हो जाएगा। भवस्य कालेन निःशेषो पत्ते इति चेत, कि भव जीव का तो जब समय आएगा तब मोक्ष होगा। कहते न काला नियमाच निर्जराया, निर्जरा के लिए काल कोई नियामक तत्व नहीं है। केचित भव्या संख्ये कालेन शेषन्ते, केचित असंख्ये कालेन शेषन्ते, केचित अनंत कालेन शेषन्ते। कुछ भव्य संख्यात काल में मोक्ष जाएंगे, कुछ असंख्यात में, कुछ अनंत काल में, और कुछ ऐसे भी है जो अनंत काल में भी मोक्ष नहीं जाएंगे। केचित संख्या संख्या अनंत कालीन अपि न शेष्यन्ते, उनका संसार लंबा है। तो ये अपनी अपनी भवितव्यता, अपनी अपनी परिणति। 1000 वर्ष तो बहुत होते हैं, बहुत होते। 1000 वर्ष छोड़ो, एक एक पूर्व कोटि बीत जाते हैं तब केवल ज्ञान होता है। तीर्थंकरों के लिए ऐसा बताया कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त अवशेष रहने पर केवल ज्ञान हुआ। 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर के आने वाले तीर्थंकर और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। आगम का ऐसा विधान है। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है। इसलिए जिस जीव की जैसी परिणति, जैसी होनहार होनी होती वैसा होता है। इसको किसी एक निश्चित कैलकुलेशन के आधार पर नहीं बताया जा सकता। नमस्ते महाराज। श्रीमती मधु बख्शी। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री विश्व भारतीय संस्कृति विश्व में किन, चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। भारतीय संस्कृति किस विशेषताओं के कारण विश्व में प्रसिद्ध है? देखो, भारत की संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि भारत की ही संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व में दिया। आत्मा से परमात्मा बनने का जो मार्ग है वो भारत की संस्कृति में गूंजा है। भारत की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की गूंज गूंजी है। भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां अहिंसा और आत्म साम्य की अवधारणा बताई गई, जहां सब प्राणियों को अपने समान आत्मोपौम्य की दृष्टि से देखा गया, जहां सर्वभूत आत्मवाद की बात कही गई। भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां अनेकांत शादवाद, अहिंसा, अनेकांत शादवाद और अपरिग्रह जैसे उच्च आदर्शों की बात की गई। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। राहुल शास्त्री मड़देवरा। महाराज श्री, इसका प्रश्न मैंने 2-4 दिन पहले भी पूछा था, आपने उत्तर भी दिया था लेकिन समय नहीं था। आज पुनः उस प्रश्न के लिए पूछ रहा हूँ। ये समाज के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है महाराज श्री। वर्तमान में जो जैन समाज है अपनी, उन जैन समाज में अजैन लड़कियां शादी कर रही हैं, तो क्या उनको अधिकार है सब चीज़ों का? पूजन भी कर सकती हैं, सभी नियम व्रत भी धारण कर सकती हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि जो लड़कियां अजैन लड़कों से शादी कर रही हैं और भाग रही हैं, तो उनको समाज से अलग कर देना चाहिए क्या? तो अलग हो ही गई। देखो, ऐसा है, अगर कोई आई है तो उनके अभिषेक पूजन का जहां तक सवाल है, मैंने आचार्य महाराज से इस विषय में कई बार देखा, तो आचार्य महाराज समाज की स्थिति पर छोड़ देते हैं। जिस समाज में वो लड़की आई है उस समाज में किस प्रकार की स्वीकार्यता है, आने वाली लड़की का बैकग्राउंड क्या है, वो किस वर्ग से आई है, उसके मन में जैन धर्म के प्रति कैसा रुझान है, उसका आचार विचार कैसा है, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो मेरे लिए तो उनका कथन ही मेरे लिए आगम है। इसलिए इस विषय में मैं कोई भी निर्णय घोषित तौर पर नहीं दे सकता कि वो अभिषेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो समाजों के हिसाब से चला जाता है और जहाँ समाज की सहमति होती है, गुरु आज्ञा से वैसा हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं। और हमारी संस्कृति कहती है बहिष्कार नहीं, संस्कार होना चाहिए। लेकिन संस्कार के नाम पर सब किसी को सिर पर बैठाना भी नहीं चाहिए और किसी को पांव तले रौंदना भी नहीं चाहिए। बीच का रास्ता निकालना चाहिए।
क्योंकि इस कुप्रथा को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ खो दें। और रहा सवाल जो बेटी अजैन में चले गई उसको अलग कर दें, अब तो अलग हो गई, हम क्या करेंगे? जिस दिन कोई जैन लड़की किसी अजैन से संबंध करती है उसका टाइटल जैन नहीं रह पाता, वो अजैन हो गई, अलग हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? बस इतना हो सकता है, वो आहार अधिक देने की पात्रता तो खो चुकी, लेकिन यदि उसके हृदय में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है तो उस घर में जाकर अपने आचार विचार को जैन धर्मानुकूल बनाए, हो सके तो अपने पति और परिवार में भी परिवर्तन लाए। ऐसी कई महिलाएं, खासकर अग्रवाल जैनों में जिनके यहाँ विवाह संबंध वैष्णवों में ही होता है, मेरे संपर्क में ऐसी कई महिलाएं हैं जो वैष्णव में के घर जाकर के भी वहाँ जैन धर्म को पूरी तरह से प्रतिष्ठापित की और एक विशुद्ध जैन की तरीके से वो जी रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ बेटी व्यवहार की परंपरा ही ऐसी है। तो ये सब चीजें अलग अलग परिस्थितियों को देखकर अलग अलग तरीके से विचारनी है। इसके लिए कोई अवधारणात्मक निर्णय देने की योग्यता मेरे पास नहीं। नमस्ते। नमस्ते महाराज। महाराज जी, एक ये है कि मरने के बाद केवल मतलब महिला मतलब दाह संस्कार नहीं कर सकती कि पुरुष भी नहीं कर सकते? पुरुष तो करते हैं, महिला ही नहीं कर सकती। यह सामाजिक व्यवस्था है, कौन जलाए कौन नहीं जलाए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जीते जिंदे की बात करो, मुर्दों की बात मुझसे क्या करते हो? महाराज श्री चलने दो। हाँ, श्रीमती कुसुमलता रापका इतवारी नागपुर से पूछ रही हैं, पूजन करते हुए मंदिर में कभी सूतक पातक की सूचना आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? पूजन अधूरी छोड़ना चाहिए या नहीं? देखो, पूजन करते समय सूतक पातक की पहले तो किसी को सूचना ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता बड़ी विचित्र है, ऐसे समय में और जल्दी देंगे, ये अंतराय का बंद होगा। आप पहले से पूजा करने के लिए गए, आपने पूजन का आह्वान स्थापन सन्निधिकरण कर लिया तो पूजन हो गई ना, संकल्प हो गया, आपका सकलीकरण हो गया। और जब भी आप पूजा करें, पूजन के प्रारंभ के समय में ही स्थापन से पूर्व आप अपने क्षेत्र का सीमांकन कर ले कि जब तक मेरी ये पूजा की प्रक्रिया परिपूर्ण नहीं होती तब तक इस मंदिर परिसर से बाहर जाने का त्याग, और मेरे पास जितना परिग्रह है इसके अतिरिक्त बाकी सब परिग्रहों का त्याग, ये त्याग ही आपका सगलीकरण है। इस बीच यदि कोई सूचना आपको दे भी दे तो जब तक पूजन का विसर्जन नहीं हो तब तक आपको सूतक नहीं लगेगा। समझ गए? जैसे हमारे यहाँ विधान होता है, विधान का सकलीकरण हो जाता है तो सूतक लगता है क्या? नहीं लगता। इसी तरह से अब किसी के चौके में आहार हो रहा है और खबर आ गई किसी की डिलीवरी हो गई, मुनि महाराज चौके में है, खबर कर दो, तो सब चौके वाले बाहर, तो महाराज को भी बाहर आना होगा अधूरे आहार में। ऐसा करोगे क्या? बोलो, मान लो ऐसा गांव है जिसमें उस परिवार के अलावा कोई दूसरा सदस्य नहीं चौके में, अब सूतक लग गया, बोलो क्या करोगे? हाँ, तो जब महाराज का आहार दोगे तो भगवान का पूजन भी करो, अधूरा क्यों छोड़ते हो? ये दकियानुशीपन है। कुछ लोग इन बातों में ज्यादा खींचातानी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं पूरे आप सब लोगों को जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी है, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहना चाहता हूं, सूतक पातक की सूचना यदि कोई व्यक्ति धार्मिक क्रिया में संलग्न है तो जब तक उसकी क्रिया संपन्न न हो जाए तब तक न दे, गड़बड़ हो जाता है। कोई दोष नहीं, संकल्प है ना। और फिर कई बार गड़बड़ होता है, कैसा गड़बड़ होता है बता दूं। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था, एक युवक मेरे साथ वंदना कर रहा था, बहुत खुश कि आज महाराज के साथ शिखर जी की वंदना कर रहा हूं। कुंथुनाथ भगवान के टोक पर पहुंचा, गणधर टोक पर, खुश, घर फोन लगा दिया कि आज वंदना के लिए महाराज के साथ आया हूं, बड़ा आनंद आ रहा है और अभी बस वंदना हमारी शुरू होनी है। इतना कहा तो कह दिया घर में शोर हो गई। अब वो मेरे पास आया, बोले महाराज क्या करूं, शोर हो गई। हम बोले क्या, कहां से खबर पड़ी? बोले मैंने फोन लगाया। बोले बेवकूफी क्यों की, अब तो सूतक मानना पड़ेगा, तुमने चला करके कांटेक्ट किया है, तुम्हारा लिंक है।
वो मेरे साथ महाराज अब क्या करें, पूरा पहाड़ चढ़ गए। बोले चढ़ गए ठीक है, चरण नहीं छुओगे, वंदना करोगे, द्रव्य नहीं चढ़ाओगे। तुम नीचे से संकल्प लेकर के चलते कि जब तक मैं वंदना न कर लूं घर में कोई सूचना नहीं दूंगा, तो बच जाते। तो सारा खेल संकल्प का है, सकलीकरण इसे ही कहते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नंद किशोर श्रीवास्तव जबलपुर से पूछ रहे हैं, क्या कारण है लोग लड़ने झगड़ने अथवा बुराई के पथ पर प्रायः लोग एक हो जाते हैं, पर भलाई के पथ पर धर्म के नाम पर क्यों टूट जाते हैं? शायद इसलिए हरिवंश राय बच्चन को कहना पड़ा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराती मधुशाला। ऐसा केवल इस कारण होता है कि लोग धर्म को ठीक तरीके से नहीं समझते और धर्मांधता को ही धर्म मान लेते हैं। सच्चे अर्थों में जो लोग लड़ाई झगड़े के समय में धर्म के नाम पर एक होते, वो धर्म के कारण एक नहीं होते, संप्रदाय सांप्रदायिकता और धर्मांधता के कारण एक होते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म प्रतिष्ठापित होगा वो सदैव एक रहेगा, नेक रहेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम धर्म का प्रवर्तन करें और लोगों के हृदय में धर्म को प्रतिष्ठापित करने का सदनुष्ठान करें। मुनि श्री प्रकाश जैन सांगानेर जयपुर से पूछ रहे हैं, मानव जीवन में प्रश्नों की लहर उठना अथवा जिज्ञासा की तरंग का उठना मानवीय वृत्ति है या फिर मानवीय कमजोरी, और जिज्ञासा में ऐसा क्या है कि वह मनुष्य को समाधान के तट पर ले जाती है? देखो, प्रश्न उठना बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रश्न किसके मन में उठता है पता है आपको? प्रश्न किसके मन में उठता है? दो के मन में प्रश्न नहीं उठता, एक वो जो कुछ नहीं जानता और दूसरा वो जो सब कुछ जानता है। जिसे कुछ नहीं आता उसको भी प्रश्न नहीं उठता और जो सब कुछ जानता है उसके मन में भी प्रश्न नहीं होता। प्रश्न केवल उसके मन में उठता है जिसे आधी अधूरी जानकारी होती है और वो जानना चाहता है। और ये प्रश्न अलग अलग दृष्टियों से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न कुतूहलवश पूछे जाते हैं, वो केवल पूछने के लिए पूछा जाता है, उत्तर से उसका कोई नाता नहीं। आप लोगों में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो टीवी में आने के लिए पूछते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन ठीक है। तो एक पूछने के लिए प्रश्न पूछना ये कुतूहल है। दूसरा प्रश्न है जो जिज्ञासावश पूछा जाता है। किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा होती है, उस भाव से जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो व्यक्ति को समाधान की ओर ले जाती है। और जिज्ञासु अगर जिज्ञासु है तो उसके प्रश्न तब तक शांत नहीं होते जब तक पूर्ण समाधान न मिले। तो आप जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करें, कुतूहल होवश नहीं। पंडित हुक्मचंद जी जैन इंदौर पूछ ले। हाँ पूछो। महाराज जी 10-15 दिन से एक जिज्ञासा है कि विचार आता है मन में कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनने लोकापवाद के भय से सीता को जंगल में भेज दिया और वो उनने अपना राजधर्म निभाया, किंतु उनके पति धर्म का क्या हुआ, ये मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा है। देखिए, रामचंद्र जी के चरित्र की जब मीमांसा की जाती है तो उसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और आपने जो प्रश्न उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजधर्म और पति धर्म, उन्होंने राजधर्म का पालन किया, पति धर्म का पालन क्यों नहीं किया? मैं आपको बताऊं, पति धर्म उनका निजी धर्म था और राजधर्म समष्टिगत धर्म था। हमारी संस्कृति में राजा जब राज करता है तो राजधर्म उसे यही सिखाता है, व्यक्ति हित से बढ़कर प्रजा हित की बात सोचो। राजधर्म समष्टिगत हित की बात करता है, व्यष्टिगत हित की नहीं। और वो उसी राजधर्म को पालने के लिए कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे। शायद यही कारण होगा कि पति धर्म को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने राजधर्म को पालने की प्रमुखता दी, प्राथमिकता दी, वह उनकी वरीयता थी। तो ये वरीयता के कारण ऐसा हुआ
और ये उन जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जरूरी था, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो हमारे समाज की अनेक प्रकार की मर्यादाएं नष्ट हो सकती थी। इसके बारे में टिप्पणीकार कई तरीके से टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो उनका अपना नजरिया है, पर ये बात समझ करके चलना चाहिए। से एक बात और सीखनी चाहिए कि जिनके हाथ में राज्य है वो उनके आदर्शों को आत्मसात करे और राज्य का लाभ उठाते हुए व्यक्तिगत हित साधन की दृष्टि न रखे, प्रजा हित की बात को सर्वोपरि स्थान दे। इसीलिए कहते थे मेदिनी प्रति भी यहाँ भक्त और विरक्त से, प्रजा शांति हेतु ही वे राज कार्यासक्त थे। ये मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियां हैं जो बहुत सार्थक है, तो इसे इसी संदर्भ में लेकर के चलना चाहिए। इस प्रकार आज के प्रदान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे की